आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसंपदां लोकाभिरामं रामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। नमस्कार, सनसेट टीवी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं श्याम किशोर और हमारे साथ सनसेट टीवी की पूरी टीम यहां उपस्थित है। और इस समय हम हैं राम की धरती अयोध्या में और सरयू का मनोरम तट है। और हमारे साथ जिनके मंत्रों की स्तुति अभी आपने सुनी, देवी सहाय पांडे जी हैं। आप वेदों के भाष्यकार हैं, सायन, माधव, हलायुद्ध, और उस श्रेणी में सबसे प्रामाणिक भाष्य वेदों का जो लिखा है वो आपने लिखा है। 85 वर्ष की अवस्था है और संत का स्वरूप है और प्रतिदिन 8 घंटे का लेखन प्रतिदिन कर रहे हैं। और चौखंभा से ऋग्वेद का 5 खंडों में वेद का भाष्य आ चुका है। वेद जो मानव सभ्यता का पहला कोई लिखित दस्तावेज, जिसे फर्स्ट एवर डॉक्यूमेंट ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री कहते हैं, और अयोध्या की धरती कुछ ऐसी ही है। तो आज हमारे साथ हैं सरयू नदी के पावन तट पर, पावन धारा में हम उनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि क्या है राम की महिमा, क्या है अयोध्या का इतिहास, क्या है सरयू नदी का महत्व। देवी साहेब पांडे जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है सनसेट टीवी पर। और अयोध्या कहते हैं जिसके साथ युद्ध न किया जा सके, ऐसा इस नाम का अर्थ है। और रघुवंश कुल के राजाओं की हस्थली रही, भगवान श्री राम का प्रताप पूरी दुनिया में है। कैसे नाम पड़ा अयोध्या का और क्या रही इसकी महिमा? एवं पुण्य कर्म करता हूँ आपके समक्ष मुझे इस पावन अवसर पर भगवान राम की पुरी के विषय में कुछ कहने का शुभ अवसर मिल रहा है। आपने प्रश्न किया कि अयोध्या का अर्थ क्यों होता है, अयोध्या नाम किस कारण पड़ा। तो इसके विषय में हम यह कह सकते हैं कि यद्यपि अयोध्या का नाम तो अथर्ववेद में आया है, अष्टचक्रानवद द्वारा देवानामपुर पूर अयोध्या, लेकिन इसका शुद्ध और प्रामाणिक नाम तो वाल्मीकि रामायण में ही आया है। और यह पुरी जो है अयोध्या, ये मनुना मानवेंद्रेणा या पुरी निर्मता स्वयं, इसे कौशल की राजधानी के रूप में महाराज मनु ने स्थापित किया था। और अयोध्या इसका नाम इसलिए पड़ा है कि न योद्धा इति अयोध्या, जिससे युद्ध करके कोई पराजित न कर सके, जो अपराजय हो वह पूरी अयोध्या है। जी, आपने इसका इतिहास तो बता दिया कि अयोध्या जो है सबसे पहले कहाँ पर इसका जिक्र किया गया, लेकिन सरयू नदी के किनारे से बसाया गया या सरयू नदी उसके पश्चात अवतरित हुई, वो घटनाक्रम क्या है? सरयू नदियों में पुण्य सलीला है। और सरयू का नाम सरयू क्यों पड़ा? क्योंकि हमारी संस्कृत भाषा में कोई नाम निरर्थक नहीं होता है। तो यह मानसर से निकली है, इसलिए सरयू का नाम पड़ा है। मानसरोवर से हम सभी परिचित हैं, उसी को मानसर भी कहा जाता है। मानसर से निकलने के कारण उसका नाम सरयू है। सरयू की धारा बड़ी प्रबल है, यह अपना स्थान बदलती रहती है। यह कहा जाता है कि अभी तक ब्रह्मचारिणी है, जैसे यह भी युवा नदी कहा हाँ, जाता है। चिर युवा नदी कहा जाता है, इसलिए इसका वेग जो है प्रबल है और यह तमाम स्थानों को काटती चलती है और अपनी करवट बदलती रहती है। इसलिए इस प्रबलता के कारण यह सरयू है। एक नाम और भी है अयोध्या का, साकेत। साकेत इतना लोकप्रिय नहीं है, लेकिन बहुत स्थानों पर हम देखते हैं साकेत का उदाहरण दिया गया है। अयोध्या नगरी को साकेत भी कहा गया है। उसके पीछे क्या कारण हो सकता है? देखिए, वाल्मीकि में एवं अन्य स्थानों पर हमारे मान्य ग्रंथों में यह साकेत नाम नहीं है। जो बौद्धों का बल प्रबल होने लगा तो अयोध्या का नाम उन्होंने बदल देना चाहा और साकेत रखा है। साकेत नाम जो है यह बौद्धों का दिया हुआ नाम है। हमारे प्राचीन ग्रंथों में और रामायण आदि में साकेत का कहीं
चित्रण नहीं है। जी श्याम जी, शायद इसी कारण से ये बहुत ज़्यादा प्रचलित नहीं हो पाया। बिल्कुल, अयोध्या ही रही। थोड़े समय के लिए साकेत हुआ और फिर से अयोध्या की महिमा तो वेदों में वर्णित है। अयोध्या की चर्चा आपने की, अयोध्या का महात्म्य तो जग जाहिर है और इन दिनों तो कहते हैं कि पूरे देश, क्या पूरी दुनिया के सारे रास्ते लग रहा है जैसे फिर से अयोध्या की ओर आ रहे हैं। अयोध्या को अलग अलग कालखंडों में देखें तो किस महान उद्भव विकास से, गौरव से गुजरा और किन संकटों से भी गुजरा? बहुत अच्छा प्रश्न है। अयोध्या का स्वर्ण युग तो राम के समय में था, लेकिन इसके पूर्व जो अन्य अयोध्या के सम्राट हुए वे महान बलशाली थे। दान में, कृपाण में उनका मुकाबला करने वाला कोई नहीं था। इसी सूर्यवंश में महाराज मानधाता हुए, सागर को विस्तार देने वाले महाराज सागर हुए। भगीरथ जो है वो हिमालय से गंगा को भूतल पर लाए। इसके विषय में यह कहा जा सकता है कि पहले गंगा जो थी वो पर्वतीय प्रदेश में ही विचरण करती थी, लेकिन पर्वतीय अवरोधों को समाप्त करके भूतल पर लाने वाले भगीरथ ही थे और उन्हीं के कारण भागीरथी गंगा का नाम पड़ा है। इसके पश्चात दानशीलता में रघु ने जो स्थान स्थापित किया वो आज तक नहीं मिलता है। उन्होंने दान की वो व्यवस्था की जो अवर्णनीय है, जो महान है। कुछ नाम के एक ब्रह्मचारी थे, वो अपने गुरु को दान दक्षिणा देने के लिए महाराज रघु के पास आए। उस समय संयोग से एक ऐसा यज्ञ किए थे महाराज रघु कि उनके पास कुछ विशेष नहीं रह गया था। तो जब स्वागतार्थ उनके पास जो महामुनि कुछ के पास जो सामग्री आई वो एक ऐसे सामान्य पात्र में आई, तो अंदाज़ा कर लिए उन्होंने और जानने लगे कि हमें कुछ पता चल गया कि किन्हीं कारणों से आपके पास संपदा नहीं है जो हम अपने गुरु को देकर संतुष्ट कर सकें, इसलिए हम जा रहे हैं। लेकिन महाराज रघु ने कहा कि ये तो मेरा अपमान होगा, दान परंपरा का अपमान होगा, इसलिए मैं आपको बिना दिए हुए नहीं जा सकता हूँ। और इसलिए उन्होंने रातों रात आक्रमण किया कुबेर पर और अपार संपदा लाए। उस अपार संपदा को उन्होंने समर्पित किया। तो कुछ ने कहा कि मैं उतनी ही रकम चाहता हूँ जितने हमारे गुरुदेव चाहते हैं, मैं इतना क्या करूँगा ला करके। और महाराज रघु ने कहा कि ये सारी संपदा जो आई है आपके लिए आई है, मैं इसे अब अपने पास नहीं रख सकता हूँ। तो जनस्तु साकेत निवास नस्तु उभौ तो भंदेव अभिदंत सत्तु गुरु प्रदयार्थक निष्प्रहाती और नृपस्तु दानाधिक प्रदर्शित। तात्पर्य हुआ इसका कि अवधवासियों के लिए यह एक कौतुक का विषय हो गया। जो अपार संपदा आई थी उसको जो थे वो कुछ नहीं लेना चाहते थे कि मुझे उतने लेना है जितना मेरे गुरु चाहते हैं, और वो कहते थे नहीं महाराज आपको लेके जाना पड़ेगा, यह हमारा अपमान होगा, हमारे कुल परंपरा का अपमान होगा, आपके ही निमित्त आई है। तो उसको देख करके लोग चकित हो गए। ये मनोभाव में आप कुछ पूछना? मैं ये पूछ रहा था कि अभी जिस तरीके से कायाकल्प हो रहा है अयोध्या नगरी का, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी जी को विक्रमादित्य से जो है उनकी तुलना की जा रही है। उसका एक कारण ये है कि माना जा रहा है कि जब अयोध्या का फिर से पुनरुद्धार अगर किसी ने किया है तो विक्रमादित्य ने किया है, और उसके पश्चात अब एक बार फिर से पुनः उस युग की वापसी हो रही है। क्या आप मानते हैं इस बात? बहुत ठीक आप कह रहे हैं, आपका प्रश्न बड़ा सटीक है। ये एक कालखंड ऐसा था कि यहाँ कहा गया है कि स्वर्ग की उपमा उचित ही है यहाँ, किंतु सूर्य सरिता कहाँ, सरजू कहाँ। वह मरों को मात्र पार उतारती, जीवितों को यह यहीं से तारती। तो यह स्वर्ग से श्रेष्ठ पुरी थी। लेकिन कुछ ऐसी कारगति हुई कि यह पुरी कुन्हीं कारणों से या जनता के कुछ द्वेषी लोगों के कारण कलंकित सी होने लगी। राम जिन्होंने की मर्यादा स्थापित की
कि एक ऐसा राज्य स्थापित किया जाए जहाँ कोई दुखी न रहे, दरिद्र रहे, जहाँ किसी को शिकायत न हो। तो कुछ जनता में भी कमी होती है। राम ने इतना दिया कि कुत्ते को भी न्याय दिया। आप सब जानते होंगे कि एक बार एक कुत्ता था, उसको एक ब्राह्मण ने एक छड़ी मार दिया। तो कुत्ता राम के दरबार में गया कि महाराज देखिए, मैं बिल्कुल निर्दोष था, मैंने किसी कुछ बिगाड़ा नहीं था, इस ब्राह्मण को मैंने किसी तरह से कुछ भयभीत नहीं किया, लेकिन इन्होंने हमको बुरी तरह से मारा। महाराज आप ही निर्णय करें। तो कहा भाई बात तो ठीक है, अब तुम क्या चाहते हो, ब्राह्मण तो दोषी है। तो उन्होंने कहा कि महाराज और हम क्या कहें, इनको जो है वो जैन का पीठाधीश्वर बना दीजिए। कह दीजिए क्यों, कहें पहले मैं पीठाधीश्वर था और दान की संपदा खूब डकारता था और आज मैं कुत्ता बन गया, तो इनको वहाँ का महान बना दीजिए कि अंत में हमारी ही दशा हो जाए। तो मतलब ये है, एक व्यवस्था थी रामराज की, वहाँ कुत्ता भी पाया ना, जहाँ बंदर तक पूजे जाते मीटने। आपकी बात से मुझे जो है बहुत एक घटनाक्रम याद आ गया। जब वनवास मिल गया रामचंद्र जी को और अयोध्या वासी उनके साथ हो लिए कि हम भी जो है आपके साथ जाएंगे, अगर आप यहाँ नहीं तो हमारे लिए अयोध्या नहीं। राम ने कहा कि नहीं, आपको यहाँ रहना होगा, राजा दशरथ हैं वो आपकी संभाल करेंगे, और वो मान मनोबल करके वनवास के लिए निकल गए। लेकिन जब उनको अपने धाम वापस जाना था तब उन्होंने अयोध्या वासियों को अकेला नहीं छोड़ा और सभी अयोध्या वासियों को अपने साथ अपने धाम लेकर गए। हाँ, यह बात सही है। राम भी अपने साथ लेकर गए तथा प्रजा भी जो थी वो राम के साथ को नहीं छोड़े। लेकिन कुछ राम के साथ प्रजा ने अन्याय भी किया। कुछ जनता की ऐसी प्रकृति होती है कि वे संतुष्ट नहीं रहते किसी भी परिस्थिति में। यद्यपि राम ने ऐसी व्यवस्था की थी कि कोई भी दुखी दरिद्र न रह जाए। उन्होंने एक आदर्श प्रस्तुत करना चाहा कि राजा जो है प्रजा के लिए है, प्रजा राजा के लिए नहीं है, और उन्होंने प्रजा को आगे रखा, स्वयं अपने को पीछे रखा। इसी क्रम में उन्होंने सीता का निर्वासन किया। एक धोबी, देखिए ये कमी प्रजा में भी आती है। जो अच्छा काम करता है कहीं न कहीं वो छिद्रान्वेषी होते हैं, कमी कहीं न कहीं निकालते रहते हैं। तो ये आदमी की जो कमी है, एक धोबी के विषय में बहुत प्रचलित है। उसने सीता को लेकर के राम पर लांछन लगाया कि तुम कहाँ थी रात भर, मैं राम नहीं हूँ, जिसने कई महीनों और वर्षों तक रावण के यहाँ बिता दिया और राम ने उसको स्वीकार लिया। तो ये मैं नहीं कर सकता, तुमको मैं निकाल दूंगा घर से। तो राम ने प्रजा को आगे रखा और सीता का वनवास दे दिया। ये किया। अपने भाई लक्ष्मण को, जिसने अपनी जवानी खपा दी उनके सेवा में, एक शिकायत लक्ष्मण के विषय में आई, प्रजा को उन्होंने आगे रखा और शिकायत से लक्ष्मण को त्याग दिया। लक्ष्मण ने ही लक्ष्मण किला के पास प्राणवायु को खींच करके बंद करके अपने प्राण को त्याग दिया। उस समय राम ने अपने को निरीह पाया कि हमारे पत्नी, हमारा प्रिय भाई आज जो है वो इस तरह से प्राण अपने छोड़ रहा है, तो मैं ही जीवित रह करके क्या करूँगा। और जाकर के गुप्तार घाट में पूरे लीन हो गए। लेकिन प्रजा में तमाम लोग अच्छे थे, 2-4 आदमी ऐसे थे जो कि उनका स्वभाव है हर बात में कुछ न कुछ निकालने की। जैसे आज हम लोग देख रहे हैं जो शासन चल रहा है मोदी और योगी जी का, उसमें बड़ा संतोष मिल रहा है प्रजा को। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो कि कमी पर कमी निकालते जा रहे हैं। आज भी हम देख रहे हैं, पहले भी अच्छी। तो उस स्थान पर यह भी देखा जाता है कि भारत की भी लोगों ने निंदा की। जब राम आए तो कुछ चाटुकार चापलूस थे, वो कहे महाराज आप नहीं थे, ये भरत साधु बने बैठे थे, कुछ कर नहीं पाए। तो भरत को जब पता चला तो उन्होंने शाप दे दिया कि जाओ, यह ज़मीन कभी पनप नहीं सकेगी। तो इस तरह से प्रजा के लिए भी एक रामायण में शिक्षा है कि कोई अच्छा काम कर रहा हो तो हम उसकी मुक्त कंठ से प्रशंसा करें, और न करने से एक पाप तो लगता ही है। एक प्रकृति में भी व्यवस्था है, अच्छे को अच्छा, बुरे को बुरा। जैसे एक प्रकृति में व्यवस्था के समय ठंडी है, ज़रूर प्रकृति दंड देगी ठंडी का। गर्मी आती है तो गर्मी अपना प्रभाव जताएगी। तो एक व्यवस्था चली आ रही है। सूर्योदय सूर्यास्त का एक समय निश्चित है, ऋतु के आने का एक समय निश्चित है। तो प्रकृति में एक व्यवस्था है, और जब व्यवस्था है व्यवस्थापक भी है जी। तो वो एक नियम से सब चल रहा है। ऐसा नहीं कि धरती ऐसे ही चल रही है, सबकी गति निर्धारित है।
सूर्य की, चंद्र की, पृथ्वी की एक व्यवस्था है। व्यवस्था एक व्यवस्थापक है, नियम है, तो जो है वो नियम का करता है, नियम को संभालने वाला है। तो इस तरह से जहाँ को पाप होता है उसका भी लांछन करना पड़ता है। तो इसके बारे में, आज़ादी के बारे में भी ऐसा कहा जाता है और राम मंदिर निर्माण के विषय में भी ऐसा कहा जा रहा है कि एक विशिष्ट मुहूर्त है, वो जब तक नहीं आता है वो कार्य जो है सफल नहीं होता है। हम आज़ादी 1857 में भी संभवतः प्राप्त कर सकते थे, लेकिन हम नहीं कर पाए क्योंकि वो मुहूर्त नहीं आया था। राम मंदिर का लगभग 500 बरस का इतिहास रहा है, लगातार प्रयास किए जा रहे हैं, बहुत सारी लड़ाई लड़ी गई, लेकिन अब क्या माना जाए वो मुहूर्त आ गया है, इसलिए राम मंदिर का निर्माण भी हो रहा है। बहुत ठीक आपने कहा, प्रकृति में एक व्यवस्था है, कोई ऐसे नहीं हो जाता। तो यह अयोध्या जो कि अपने उत्कर्ष पर थी राम के राज्य में, और जब कुछ पतित लोगों के द्वारा, छिद्रान्वेषी लोगों के द्वारा कलंकित हुई, महापुरुषों के चरित्र में छींटाकशी की, तो उसका पाप लगा। पाप एक व्यवस्था है, एक वो तत्व है जो कि कुकर्म करने से शास्त्र निश्चित या जो एक नियम है सृष्टि को चलने चलाने का, अच्छा का अच्छा, बुरे का बुरा परिणाम होगा। तो अयोध्या की भूमि शापित हो गई। पूरे रामायण में, मानस में और राम जी के पूरे जीवन चरित्र में कई ऐसे प्रसंग आते हैं जिसको लेकर बड़ी चर्चा होती है, जैसे सीता का निर्वासन, सीता की अग्नि परीक्षा, बाली का वध। कई जगह तो ऐसा भी कहते हैं कि ये दरअसल हुआ नहीं, प्रक्षेप है, बाद में जोड़ दिया गया, वाल्मीकि रामायण में नहीं है। कई सारी बातें आती हैं, क्या सत्य है इसमें? देखिए, सीता निर्वासन हुआ था, यह भी सत्य है, ये वाल्मीकि रामायण में है और यह अधिकांश रामायणों में है। और लक्ष्मण का प्राण त्याग यह भी है, क्योंकि राम ने लक्ष्मण को भी जनता के कहने पर त्याग दिया था, उससे उनको कष्ट हुआ और उन्होंने अपने प्राण को त्याग दिया। और स्वयं वे सरयू में समाधि ले लिए, यह भी उन्होंने सहज भाव से नहीं लिया होगा। वे देखे कि हम प्रजा को नहीं संतुष्ट कर पाए, जब यह शरीर प्रजा को नहीं संतुष्ट कर पाए तो इस शरीर से क्या लाभ। तो उन्होंने एक आदर्श रखना चाहा कि राजा जो है प्रजा के लिए हो, प्रजा राजा के लिए ना हो, और उसके लिए चाहे पत्नी त्याग करना पड़े, चाहे भाई का त्याग करना पड़े, चाहे शरीर का त्याग करना पड़े, सब उचित है। तो उन्होंने एक स्थापन किया राम राज्य की परिकल्पना को, जो बहुत हद तक ऊपर थी, लेकिन कुछ दोष प्रजा में भी रहता है और उस दोष के कारण एक व्यवस्था में बाधा उपस्थित होती है। तो राम ने वो जो उदाहरण प्रस्तुत किया उसका सबको अनुकरण करना चाहिए, राजा को भी प्रजा को। यदि रामायण का, राम कथा का प्रचलन हो जाए तो यह बात राजा के लिए भी एक मार्गदर्शन होगा, प्रजा के लिए भी मार्गदर्शन होगा, दोनों को अपनी अपनी मर्यादा में रहना होगा। राम के चरित्र की जो व्याप्ति है वो पूरे विश्व में है। 300 तरह के रामायण, जिसमें विदेशी भाषाओं के भी रामायण है, भारत के अलग अलग भारतीय भाषाओं में तो हैं ही। रामलीला इंडोनेशिया जैसे मुस्लिम देशों में खेली जाती है। राम कथा और उद्भव और विकास फादर कामिल बुल्के लिखते हैं किसी और देश से आकर, और पता नहीं कितने देशों में, कितने प्रदेशों में राम अलग अलग रूपों में विद्यमान है, और इतने हजार या पता नहीं लाख वर्षों से उनकी कथा गाथा और रामलीला के माध्यम से चलती आ रही है। ये संचार का कौन सा विज्ञान है, कौन सी ऐसी विधा है जिसमें वाल्मीकि एक रामायण लिखते हैं, तुलसीदास एक मानस लिखते हैं और हर घर में उसकी व्याप्ति हो जाती है? ये कैसे संभव हो पाया? देखिए, जो शुद्ध हृदय, निर्मल हृदय वाले कवि लेखक हुए, उन्होंने राम की स्थापना, उनके चरित्र और उनके आदर्शों को स्थापित करने की चेष्टा की। तुलसीदास ने जो वही किया, और एक पुत्र रूप में, एक भाई रूप में, एक पति रूप में, प्रजा के रक्षक रूप में, प्रजा के रंजक रूप में उन्होंने प्रस्तुत किया। भाई के रूप में उन्होंने वह आदर्श प्रस्तुत किया कि राज्य भाई के लिए छोड़ दो, माता पिता कहते हैं तो उसको मानो, और यह एक मर्यादा चले। आजकल देखा जाता है कि भाई भाई से जूझ रहे हैं, और पिता का, माता का
असम्मान होता है अधिकांश रूप से, इसको कुछ व्याख्यायित करने की आवश्यकता नहीं, हम लोग देखते हैं। तो जब भरत के लिए कैकेयी ने मांगा वरदान 14 वर्ष का, तो कैकेयी कुछ बीच में चाटकारिता से करने लगे कि अरे बेटा तुम तो बड़े अच्छे हो और तुमने यह किया, ऐसा कुछ मिलता है लिखा। तो राम ने कहा कि मुनि गण मिलन विशेष बन, सबहि भात हित मोर, तेहिमा पितुवाज्ञा बहु और सन्मत जननी तोर, जौन जाओ बन ऐसे हो काजा, प्रथम गणिय मोहि मूढ़ समाजा, और भरत प्राण पिय पावहि राजू, सब विधि विधि सन्मुख मोहि आजू। तो इतना बड़ा सौभाग्य आप देने वाली हैं, मैं आपको कैसे बुरा कुछ कह सकता हूँ। बल्कि वाल्मीकि रामायण में कहा गया है कि लक्ष्मण थोड़े उत्तेजित हुए और उन्होंने कहा मनुष्य पितरम वृद्धम काम वशम गतम, मैं उस बुढ़े जिसके मत भ्रष्ट हो गए उसको मार डालूंगा। तो तुरंत रोका कि देखो पिता जो कर रहे हैं वो अच्छा कर रहे हैं, उसमें आप कुछ मीन मेख मत निकालो। माता है, माता का स्नेह अपने पुत्र पर होता है, तो उसने पुत्र के स्नेह पर यदि ऐसा किया तो उस मातृत्व को मत कलंकित करो और हम वन को चलेंगे। तो इस तरह से राम ने एक आदर्श स्थापित किया और जो विशिष्ट लोक नायक कवि हुए हैं उन्होंने उसको उभार दिया और एक व्यवस्था स्थापित की। क्योंकि मनुष्य का मन जो है बड़ी जल्दी डगमगा जाता है, ये जो है वो मतलब सत्वगुण रजगुण तमोगुण से शासित होता है मनुष्य। तो सत्वगुण तो एक है लेकिन तम और रज दो हैं, तो मनुष्य बड़ी जल्दी डगमगा जाता है। तो मनुष्य पर लगाम अंकुश लगाने के लिए लोकदर्शी और कवि थे, लेखक थे, उन्होंने राम के रूप की प्रस्तुति करके मानव दानव की ओर न जाए इसलिए उस पर लगाम लगाया है। क्योंकि मनुष्य विचलित बहुत होता है, मनुष्य एक त्रुटियों का पुंज है, तो मनुष्य के पैर न डगमगाएं इसलिए बार बार लोकरंजक और लोक रक्षक कवि थे। वे राम के चरित्र के बहाने मर्यादा स्थापन करते रहे और राम के चरित्र भिन्न भिन्न रूपों में प्रस्तुत करते रहे, क्योंकि मानवता की रक्षा हो। नहीं तो मनुष्य मनुष्य को खा जाए। यदि काम क्रोध लोभ धर्म की एक विशिष्ट परिभाषा नहीं होगी, उनको जताया नहीं जाएगा, तो मनुष्य का मन जो है बड़ी जल्दी डगमगा जाता है। जी बिल्कुल, जो बात अभी आपने बताई माता कैकेयी के संबंध में, वो लोक श्रुतियों में जनश्रुतियों में ऐसा भी है कि भगवान राम लंका विजय के बाद आए तो माँ कौशल्या के दर्शन, उनका आशीर्वाद लेने पहले नहीं गए, वो कैकेयी के पास गए और उन्होंने कहा कि माता कैकेयी ने मुझे इस राम बनाया, राम की जो मर्यादा, राम का जो व्याप्ति, उनका प्रभाव बना, वो राम को राम तो दरअसल कैकेयी ने बनाया। और इस तरह की भी बातें हैं, राम का स्वरूप ऐसा है जिन कैकेयी के कारण उनको वनवास भोगना पड़ा और इतने संकटों का सामना करना पड़ा, उनको वो एक अलग रूप में देख रहे हैं। प्रतिबिंब, आप कुछ पूछना चाह रहे हैं? जब उन्होंने लंकापति रावण का वध किया और विभीषण को वहाँ का राजपाट सौंपा, तो विभीषण ने उनसे कहा कि आपने मुझे राजा तो बना दिया है, लेकिन मुझे शासन कैसे करना है। जब राम ने उनको बताया कि शासन कैसे करना है, वो राम राज्य था। क्या ये बात है, वो बाकायदा स्थापित राम राज्य है, कोई प्रतीक नहीं है? हाँ, नहीं, वो प्रतीक इस रूप में है कि अनुकरणीय हो जी, लेकिन वो सत्य था। क्योंकि जो वेद शास्त्र कह रहे हैं, जो वाल्मीकि रामायण कह रहे हैं, जो तुलसी के रामायण कह रहे हैं, वो निराधार एक गप नहीं है, उनमें यथार्थ है। और यथार्थ से जुड़ा हुआ आदर्श है। यथार्थ के ऊपर आदर्श का शासन होना चाहिए, क्योंकि यथार्थ तो नग्न होता है लेकिन आदर्श द्वारा उसको पटावृत किया जाता है, उसको सजाया संवारा जाता है। तो आदर्श के छाया द्वारा, आदर्श के प्रकाश द्वारा जो नग्न आदर्श है उसको पटावृत किया जाए, तभी आगे मानवता विकसित हो सकेगी, तभी देश विकसित हो सकेगा। और यदि हम उसके नग्न स्वरूप को ही देखते रहेंगे, उसमें बुराई ही देखते रहेंगे, तो फिर जो देखेंगे वैसे स्वभाव बन जाएगा। मानवता का जो चरण बढ़ रहा है प्रगति पथ पर, वो रुक जाएगा और फिर मनुष्य उसी आदिम अवस्था को पहुंच जाएगा। क्योंकि मनुष्य ने विकास किया है। वो आप देखिए, मनुष्य, ये आचार्य अरविंद का दर्शन है कि सतयुग से लोग कलयुग की ओर नहीं रहे हैं, बल्कि विकास होता जा रहा है। इस चीज़ को हम स्वीकार कर सकते हैं। पहले जो चाहे वो आक्रमण कर दे और शक्ति के बल पर कत्लेआम कर दे और जो चाहे वो करे, लेकिन आज क्या हो रहा है,
आज तमाम संस्थाएं बन गई हैं कि कोई राज मनमानी नहीं कर सकता है, कोई किसी के संपत्ति को नहीं अपहरण कर सकता। राष्ट्रीय स्तर पर भी, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी देखा जाए, जिस तरह से हम देखें तो विकास हो रहा है, मानव देवत्व की ओर चल रहा है। यही इसको हम नहीं मानने को तैयार है कि मनुष्य जो है वो देवत्व से दानवत्व की ओर आ रहा है, बल्कि दानवत्व से देवत्व की ओर चल रहा है। विकासवाद का सिद्धांत जो है यहाँ भी लागू हो रहा है। आज हम देख रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोई देश किसी को दबा नहीं सकता है, उसकी भूमि अपहरण नहीं कर सकता है, हर तरह से एक समृद्धि की ओर चल रहा है। अब हो सकता है कि एक दिन ऐसा भी आ जाए कि मानव मानव से प्रेम न करे, अपने और पराये में अंतर न रखे, मानव मानव होकर के मानव को गले लगावे और अंत में उस स्थिति तक पहुंच जाए जहाँ की रामराज की कल्पना है। रामराज कुछ कल्पित हो सकता है, लेकिन वो एक पथ है, एक मंजिल है जहाँ तक उसको बताया गया है कि आप यहाँ पर पहुँचना है आपको। और प्राणियों से प्रेम, पर्यावरण की रक्षा, वो हमारे सनातन में निहित है। और अभी जो प्रयास किया जा रहा है G20 के माध्यम से, P20 के माध्यम से, उसी पथ पर आगे बढ़ने का प्रयास भारत के द्वारा किया जा रहा है और भारत को वैश्विक रूप से कहीं ना कहीं स्वीकार किया जा रहा है इस एक सूत्र की वजह से या इस एक विशेषता की वजह से। और ये विशेषता समाहित है इस जल में, जहाँ पर हम जो है इस नाव के द्वारा विचर रहे हैं, इस अयोध्या नगरी में समाहित है, इसके कण कण में समाहित है। और ये पुनः जो है अपने गौरव को प्राप्त हो रही है ये नगरी, और पुनः कह सकते हैं नव जागरण इस श्री राम मंदिर के निर्माण के साथ हो रहा है। आपने समय निकाला, आप कुछ कहना चाहेंगे, समाप्त करना चाहेंगे? कि मैं आप इस उम्र के इस पड़ाव पर, इस अवस्था में, और पूरी जागृति भारतीय की संस्कृति का जो कहते हैं ग्रंथकार और भाष्यकार और टीकाकार जो उसे आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, हम सभी सौभाग्यशाली हैं कि आपका स्नेह आशीर्वाद हमको मिला, आपका सानिध्य मिला। और संसद टीवी से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। और अंत में हम यह कहना चाहेंगे कि हमारा जीवन सरिता के समान हो, तलैया की तरह न हो जिसमें कि मच्छर पलें। यह प्रवाह हो, प्रवाहित जीवन हो, और यह समुद्र से मिले। समुद्र वह महाशक्ति का प्रतीक है, जहाँ मिल करके वह महासागर बन जाए। तो यह प्रवाह हमको सिर्फ ये बता रहा है कि हम प्रवाहित रहें, हम एक स्थान पर टिके न रहें। और अंत में जो ये है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् भाग भवेत्, प्रियम सर्वस्य पश्येत्। यह वेद वाक्य है। आप सबका प्रिय देखो, किसी को पराया मत समझो, सब अपने हैं। वास्तव में सबका शरीर जो है वो उसी तत्व से, उसी मांस, उसी रक्त से बना है, बल्कि नस नाड़ियाँ भी लगभग समान सबके पास हैं। हम एक अज्ञान या मायावश अपनत्व बहुत भेदभाव को दूसरी दृष्टि से देखते हैं। सब अपने हैं, कोई दूसरा नहीं। अयम ने जहाँ परोवेती गणना लक्ष्य शाम उदार चेता नाम तो बस कुटुंबकम। यहीं तक मनुष्य को पहुँचना है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप देवी सहाय पांडे जी और वेदों के भाष्यकार, सभी वेदों का भाष्य आपने लिखा है। और इस समय सरयू के तट पर पावन नदी की धारा में हम लोग उनसे बातचीत कर रहे थे, राम के जीवन पर, राम के प्रभाव पर, अयोध्या के इतिहास पर। और इस समय दुनिया और देश की हर सड़कें लगभग अयोध्या की तरफ आ रही हैं। तो इस बातचीत को ध्यान से सुनने के लिए हमारे सभी दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप बने रहिए संसद टीवी के साथ।